एक स्त्री और 5 पति। आज के समय में लोग इसे सवाल बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ जो कोई गलती नहीं थी बल्कि एक ऐसा वरदान था जिसने पूरी महाभारत की दिशा तय कर दी थी। और इसकी शुरुआत एक पिछले जन्म की अधूरी इच्छा से हुई थी। हमारे ग्रंथों में इसलिए कहा जाता है जैसी मति वैसी गति, यानी अंत समय में आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका अगला जन्म होगा। पूर्व काल में एक ऋषि थे मुद्गल। उनका विवाह इंद्रसेना नामक कन्या से हुआ था, जो बाद में अपने पति के नाम से मुद्गलनी भी कहलाई। दुर्भाग्य से ऋषि मुद्गल की मृत्यु विवाह के तुरंत बाद हो गई। तब इंद्रसेना को अपने पति के जाने का बहुत दुख हुआ, किंतु उसे इस बात का भी दुख हुआ कि वो अपने वैवाहिक जीवन का भोग ही नहीं भोग सकी। इसी कारण उसने भगवान शंकर की घोर आराधना की। जब महादेव प्रसन्न हुए तो इंद्रसेना ने उनसे ये वर मांगा कि अगले जन्म में उसे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्म का ज्ञाता हो, अपार बलशाली हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, संसार में सर्वाधिक सुंदर हो और जिसके सहनशीलता की कोई सीमा ही न हो। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने इंद्रसेना से कहा कि एक ही पुरुष में ये सारे गुण असंभव है। किंतु इंद्रसेना अपनी इच्छा पर अड़ी रही और वरदेही का 5 बार उच्चारण किया। तब महादेव ने उससे कहा कि मनुष्यों को वरदान सोच समझकर ही मांगना चाहिए, अन्यथा उसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। तुमने मुझसे 5 बार 5 अलग गुणों के पति की कामना की है, इसी कारण अगले जन्म में तुम्हें इन गुणों के 5 पति प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पृषद के पुत्र द्रुपद और स्वयं ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण, इनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई। खेल खेल में द्रुपद ने द्रोण से कह दिया कि जब वो राजा बनेंगे तो वो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। जब दोनों बड़े हुए तो द्रुपद को अपने पिता से पंचाल का राज्य मिला और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में दिन बिताने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब द्रोण की पत्नी कृपि के पास अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। तब द्रोण द्रुपद के राज्य में पहुंचे और उन्हें मित्र कहकर संबोधित किया। इस पर द्रुपद ने बड़ी सभा में उनका अपमान किया और तब से अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु द्रोण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और हस्तिनापुर के राजगुरु के पद पर आसीन हुए। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तो गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को मांगा। कौरवों के असफल होने के बाद अंततः पांडवों ने विजय प्राप्त की और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना गुरु द्रोण के समकक्ष प्रस्तुत किया। गुरु द्रोण ने पंचाल का विभाजन कर लिया और उत्तरी पंचाल का राजा अश्वत्थामा को बना दिया। दक्षिण पंचाल द्रुपद के पास ही था। राजा द्रुपद की 2 संतानें थी। सबसे बड़ी थी शिखंडिनी, जिसने बाद में पुरुष तत्व प्राप्त किया और शिखंडी और सत्यजीत कहलाई। किंतु गुरु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए राजा द्रुपद को एक दिव्य पुत्र की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिसकी अग्नि से उन्हें दुष्टुम्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उसी यज्ञ से एक पुत्री का भी प्रादुर्भाव हुआ। द्रुपद की पुत्री होने के कारण वो द्रौपदी कहलाई। पंचाल की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम पंचाली पड़ा और यज्ञ से प्रकट होने के कारण उसे याज्ञ सेनी और सांवले रंग के कारण उसे कृष्णा भी कहा गया। द्रौपदी को इंद्राणी शची का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है उस समय समस्त संसार में उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। अपनी चंद्रमुखी पुत्री के विवाह के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ आयोजन किया। उन्होंने अर्जुन का पराक्रम देखा था और वे चाहते थे द्रौपदी को अर्जुन ही पति के रूप में मिले। इसी कारण उन्होंने एक अत्यंत कठिन धनुर्विद्या की प्रतियोगिता, जिसमें ऊपर घूमती हुई मछली के नेत्र को नीचे रखे तेल में उसका प्रतिबिंब देखकर बीधना था। उस कठोर धनुष को वहां उपस्थित प्रतियोगी हिला भी ना सके, किंतु फिर अंगराज कर्ण ने सहज ही उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। किंतु द्रौपदी ने अपने कुल का ध्यान रखते हुए एक सूत पुत्र से विवाह ना करने से मना कर दिया। द्रौपदी के इस कृत्य को आजकल के लोग जातिवादी बताते हैं, किंतु उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इस घटना के विषय में भी अलग अलग मत हैं। महाभारत के दक्षिणात्य पाठ में ऐसा वर्णित है कि महारथी कर्ण ने वो धनुष तो उठा लिया था किंतु उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। अर्थात उसके अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में कर्ण का अपमान नहीं किया था। तत्पश्चात ब्राह्मण रूपी अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली की आंख को एक ही बाण से बीनकर द्रौपदी का वर्ण किया था। उस समय द्रौपदी को ये भी नहीं पता था कि उसका पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही है। जब वे 5 भाई आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने परिहास में ही अपनी माता कुंती से कहा कि वे दान में एक अद्भुत वस्तु लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही अनायास ये कह दिया कि उसे 5 भाई बराबर में आपस में बांट ले। अब उनके समकक्ष एक और धर्म संकट आ गया। भला एक कन्या को 5 पुरुषों में कैसे बांटा जा सकता है? तभी महर्षि व्यास और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे।
और द्रौपदी को धर्म पूर्वक पांचों पांडवों से विवाह करने को कहा। उन्होंने जटिला नामक एक सती स्त्री का उदाहरण दिया जिसने 7 पुरुषों से विवाह किया था। इसके अतिरिक्त 10 प्रचेताओं का विवाह भी मारीची नामक कन्या से हुआ था। इसके पश्चात भी द्रौपदी के मन में संशय देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की बात याद दिलाई, जिसमें महादेव ने उन्हें 5 पति पाने का वरदान दिया था। उसी वरदान के फलस्वरूप धर्म के प्रतीक युधिष्ठिर, महाबलवान भीम, परशुराम के समान पराक्रमी अर्जुन, अद्भुत सौंदर्य के धनी नकुल और अपार सहनशीलता के स्वामी सहदेव उन्हें पति के रूप में मिले थे। उन्होंने वरदान में कहा कि प्रत्येक रात्रि के बाद उसका कुमार्य उसे दोबारा अक्षत हो जाएगा, जिससे वो पवित्र भाव से अपने सभी पतियों के साथ रह सकती है। इसी कारण उन्हें पंच कन्याओं में भी। जब पांडव द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौटे और इंद्रप्रस्थ का विभाजन हुआ, तब देवर्षि नारद युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। उन्होंने उन्हें सुंद और उपसूंद की कथा सुनाई थी और कहा था कि उन्हें एक नियम बनाना चाहिए जिससे द्रौपदी एक समय में एक ही पांडव के साथ 1 वर्ष तक रह सके। पांडवों ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। भूलवश उसी अनुबंध का उल्लंघन करने पर अर्जुन को 12 वर्ष वनवास बिताना पड़ा। द्रौपदी को पांडवों से एक एक पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर से हुए थे प्रतिविंध्य, भीम से हुए थे सुतसोम, अर्जुन से हुआ श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन। ये सभी उप पांडव कहलाए। दुर्भाग्य से अश्वत्थामा ने इन सभी का वध कर दिया। इसके बाद को प्रसंग भी आया जहां कुरुकुल में द्रौपदी का भयानक अपमान हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे पूर्व द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन ये गलत है, क्योंकि द्रौपदी के द्वारा अंधे का पुत्र अंधा इसका कोई भी सटीक वर्णन हमें मूल महाभारत ग्रंथ में नहीं मिलता। कर्ण के अपमान की भांति ही ये भी लोक कथाओं के रूप में अधिक प्रचलित है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। जब पांडव द्रुत क्रीड़ा में परास्त हुए तो द्रौपदी भी उसमें हारी जा चुकी थी। ऐसा उदाहरण संसार में और कहीं नहीं मिलता। उस सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने सती द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया और तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। उसी सभा में द्रौपदी ने अपने केशों को तब तक खुला रखने की प्रतिज्ञा की थी जब तक कौरवों का नाश नहीं हो जाता। तत्पश्चात जब पांडवों को वनवास मिला तो भी द्रौपदी ने एक सती की भांति उनका अनुसरण किया। द्रौपदी के पुण्य कर्मों के प्रभाव के कारण भगवान सूर्य नारायण ने उसे एक अक्षय पात्र प्रदान किया, जिसका भोजन द्रौपदी के भोजन करने तक कभी समाप्त नहीं होता था। उसी की सहायता से वन में रहते हुए भी पांडव ऋषियों की सेवा और सत्कार करने में सक्षम हुए थे। वनवास के समय ही द्रौपदी का हरण दुशिला के पति जयद्रथ ने कर लिया। भीम और अर्जुन ने उसे मुक्त करवाया और युधिष्ठिर ने जयद्रथ को दंडित करके उसे मुक्त कर दिया था। वनवास की समाप्ति पर अगला 1 वर्ष पांडवों ने गुप्तवास में बिताया, जिसमें युधिष्ठिर कंक बने, भीम वल्लभ बना, अर्जुन भरनल्ला बना और नकुल ग्रंथिक बना, सहदेव तंतिपाल और द्रौपदी सैरंद्री के नाम से मत्स्य राज विराट के दास के रूप में दिन बिताने लगे। किंतु द्रौपदी के दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछे नहीं छोड़ा और विराट के साले कीचक की कुदृष्टि सैरंद्री पर पड़ी। उसकी रक्षा के लिए भीम ने कीचक और उसके 105 भाइयों को, जो उप कीचक कहलाते थे, उनका वध कर दिया। अज्ञातवास के अंतिम दिन ही अर्जुन ने कौरव सेना को विराट युद्ध से परास्त किया था और तत्पश्चात अपना राज्य न मिलने पर महाभारत युद्ध शुरू हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन में भीम ने दुशासन का वध किया और तब उसके रक्त से द्रौपदी ने अपने केश धोकर भागे थे। युद्ध के बाद 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया और द्रौपदी पटरानी के पद पर आसीन हुई। संसार की सर्वश्रेष्ठ सतियों जैसे रुक्मणी और सत्यभामा भी द्रौपदी को अपना आदर्श मानती थी। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है कि वो किस प्रकार पांडवों को अपने वश में करके रखती है। ये सुनकर द्रौपदी उनसे कहती है वो अपने पत्नी धर्म को निष्ठा पूर्वक निभाती है, लेकिन कोई भी सती स्त्री अपने पति को वश में करने का प्रयास नहीं करती। तत्पश्चात सत्यभामा लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगने लगी और तब द्रौपदी ने उन्हें सती धर्म की शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्ण के निवारण के पश्चात पांडवों ने शीर त्यागने का निश्चय कर स्वर्गारोहण किया, जहां द्रौपदी भी उनके साथ थी। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर बढ़ते रहे। जब भीम ने पूछा कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ द्रौपदी अपने किस अपराध के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई, तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, किंतु उसने सदैव अर्जुन से सर्वाधिक प्रेम किया। अपने इसी पक्षपात के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुई है। वैसे तो अन्य पंचकन्याएं अहिल्या, तारा, मंदोदरी और कुंती के चरित्र के विषय में भी मूल लोग प्रश्न उठाते रहते हैं, किंतु जिस प्रकार के चरित्र हरण का प्रयास द्रौपदी का हुआ है उसकी कोई तुलना नहीं है।
हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी भारी मात्रा में मिलावट हुई है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। विशेषकर द्रौपदी के विषय में इतने अनर्गल प्रचार किए गए हैं कि क्या कहा जाए। कई घटिया ग्रंथ जो आधुनिक काल में ही लिखे गए हैं विशेष रूप से द्रौपदी की कर्ण के प्रति आसक्ति के विषय में लिखते हैं, जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और तो और भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के विषय में भी कई अनर्गल प्रलाप आपको मिल जाएंगे, वो बिल्कुल निरर्थक हैं। द्रौपदी के 5 पांडवों से संबंध के विषय में जो लोग प्रश्न उठाते हैं किंतु वे ये भूल जाते हैं वो एक महासती थी, जिसे समझना आजकल के अल्प बुद्धि व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इस अनर्गल तर्क का एक बड़ा कारण आजकल के जो अप्रासंगिक टीवी सीरियल्स भी है, जिन्होंने पूर्व गौरवशाली इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ पैसा कमाने और टीआरपी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में 2 मीठे बोल जय श्री राम जरूर लिखें।